श्रीलंका में नहीं कामयाब होगी चीन की चाल। राष्ट्रपति दिसानायक ने भारत को दिया एक बड़ा भरोसा। क्यों करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ गहरी दोस्ती। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए राजनीतिक मीटिंग की, जो कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई। इसमें बहुत से मामलों पर गहरी चर्चा हुई है। आइए जानते हैं क्या इस मीटिंग में हुआ और क्या इन मामलों का असर भारत पर पड़ेगा। जानिए ये पूरे मामला। श्रीलंका में चीन की तरफ से लगातार अपने प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों से बढ़ रही भारत की चिंता के बीच राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक का बयान काफी राहत देने वाला है। अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुरक्षा समेत कई राष्ट्र हित से जुड़े कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत करी। उन्हें ये स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ किसी भी सूरत में नहीं करने दिया जाएगा। दिसानायक के नई दिल्ली दौरे में दोनों ही देशों ने अपनी साझेदारी को विस्तार देने के लिए एक रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का फैसला किया है। साथ ही बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी और बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित कर ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि वे और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बनी है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा सहयोग को जल्द अंतिम रूप देने पर आपसी सहमति बनी हुई है। क्यों श्रीलंका ने जताया भारत पर फिर से भरोसा और कैसे? समाचार एजेंसियों के मुताबिक इसके साथ ही पीएम मोदी ने आर्थिक सुधार और स्थिरता की कोशिश कर रहे श्रीलंका को भारत की तरफ से लगातार की जा रहे समर्थन के बारे में राष्ट्रपति दिसानायक को बताया था, जिससे उनका भरोसा लगातार भारत पर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि करीब 2 साल पहले जब पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र को बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, उस वक्त भारत ने ही उसे 4 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद की थी। साथ ही दोनों नेताओं ने अधिकारियों के ऋण पुनर्गठन पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर चर्चा करी, अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति दिसानायक के साथ बातचीत के बाद कहा कि उन्होंने श्रीलंका के साथ भारत की साझेदारी के लिए भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाया है और आर्थिक साझेदारी में निवेश आधारित विकास और संपर्क पर जोर दिया है। क्या दोनों देशों के बीच संबंधों पर जोर देने की हालत है? आइए जानिए। उन्होंने आगे कहा कि ये भी तय किया गया है कि भौतिक, डिजिटल और ऊर्जा संपर्क से ये दोनों देशों के बीच साझेदारी के प्रमुख स्तंभ रहेंगे। साथ ही भारत श्रीलंका के बीच बिजली ग्रिड संपर्क और बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि भारतीय पीएम की तरफ से श्रीलंका की क्षेत्रीय अखंडता और सब प्रभुता की हमेशा रक्षा और आश्वासन दिया गया है। साथ ही श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने आगे कहा कि उन्होंने भी भारतीय पीएम को यह भरोसा दिया है कि वहां की धरती का इस्तेमाल किसी भी सूरत में ऐसे काम के लिए नहीं होना दिया जाएगा जिससे नई दिल्ली को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर भारत के साथ सहयोग फूलेगा फलेगा और वे भारत के लिए निरंतर समर्थन का वे आश्वासन देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने यह ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा बेहतर करने के लिए रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच नौका सेवा की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका संयुक्त रूप से यह फैसला किया है कि नागापत्तनम के सोथराई नाके सेवा की सफल शुरुआत के बाद रामेश्वरम और तलाईमन्नार के बीच नौका सेवा की शुरुआत की जाएगी। क्या वाकई रणनीतिक लिहाज से अहम है श्रीलंका से दोस्ती? जानिए। पीएम मोदी और दिसानायक के साथ वार्ता में मछुआरों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। भारतीय पीएम ने कहा कि उन्होंने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही इस बात पर सहमत हुए हैं कि पूरे मामले को मानवीय दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को ये उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति दिसानायक के साथ उनकी श्रीलंका के पुनः निर्माण और सलाह के बारे में भी चर्चा की गई। भारतीय प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि उन्हें ये उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार तमिल लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति दिसानायक श्रीलंका के संविधान को पूरी तरह से लागू करने और प्रांतीय परिषद चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को अवश्य पूरा करेंगे। गौरतलब है कि श्रीलंका में तमिल समुदाय के लोग 13वें संशोधन को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण और समुदाय को इसके हस्तांतरण का प्रावधान करता है। ये 13वां संशोधन 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाया गया था। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और श्रीलंका संबंधों के बारे में कहा कि पीएम मोदी ने सत्ता के सार्थक हस्तांतरण के लिए राष्ट्रपति दिसानायक से श्रीलंकाई संविधान के पूर्व और प्रभावी कार्यान्वयन का आग्रह किया है। मिस्री ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने श्रीलंका को उसके आर्थिक स्थिरता को कोशिशों में समर्थन देने की भारत की लगातार प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से श्रीलंकाई राष्ट्रपति को ये आश्वासन दिया गया है कि पड़ोसी और द्वीपीय देश के कर्ज के बोझ को कम करने और दीर्घकालिक व मजबूत आर्थिक अवसर पैदा करने में उनकी सहायता करने के लिए भारत का दृष्टिकोण निवेश आधारित और अनुदान उन्मुख होगा। क्या श्रीलंका ने दिया भरोसा कि वो चीन के साथ अब हाथ नहीं मिलाएगा? सवाल ये बड़ा उठता है। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। भारतीय विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है कि इस मामले में किसी तरह के बल प्रयोग से बचा जाना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसैनिकों की तरफ से गोलीबारी किए जाने की घटना भी सामने आई थी। इसके अलावा चीनी सैन्य अनुसंधान पोतों के श्रीलंकाई दौरे के बारे में पूछे जाने पर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी संकेत दिया है कि इस मुद्दे को नई दिल्ली की तरफ से उठाया गया है और कोलंबो की तरफ से इस पूरे मामले पर विचार किया जा रहा है। मिस्री ने कहा कि भारत ने अपनी सुरक्षा हितों के महत्व और संवेदनशीलता की ओर ध्यान दिलाया और राष्ट्रपति दिसानायक ने बहुत ही स्पष्टता से ये कहा है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि श्रीलंकाई क्षेत्र का उपयोग किसी भी सूरत में ऐसे काम के लिए नहीं होने दिया जाएगा जिससे भारत की सुरक्षा किसी भी मायने में प्रभावित हो रही हो। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या श्रीलंका से हमारे मधुर संबंध किस तरह बनेंगे और कैसे होंगे और कितना असर होगा इस मीटिंग का भारत पर। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में भारत मजबूत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।